नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल चौहान टारगेट विद कपिल चौहान पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कल समांतर माध्यक कराया गया था और आज नेक्स्ट कड़ी में हम माध्यिका कराएंगे। सांख्यिकी का नेक्स्ट टॉपिक माध्यिका। माध्यिका में भी दोस्तों दो प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे हमने, एक वर्गीकृत आंकड़े और एक अवर्गीकृत आंकड़े। केवल दो प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, वर्गीकृत आंकड़े और अवर्गीकृत आंकड़े। तो माध्यिका कैसे निकालेंगे? एक होगा अवर्गीकृत आंकड़े। तो अवर्गीकृत आंकड़ों में दोस्तों केवल और केवल करना क्या है, हमने आरोही क्रम में सजाओगे। पहले उन्हें अवर्गीकृत आंकड़ों में क्या करना, हमने आरोही क्रम में सजाओगे, सबसे पहला काम। और अगर आंकड़ों की संख्या, यदि आंकड़ों की संख्या विषम है, ध्यान तो समझेंगे, पहला काम आरोही क्रम में सजाना। अवरोही भूल जाओ, बस एक ही क्रम में याद रखो। वैसे तो आरोही या अवरोही कोई से भी क्रम में सजा सको, लेकिन दोनों चीज याद रखने की जरूरत ही नहीं हमने, केवल आरोही क्रम। आरोही क्रम बढ़ता क्रम, पहले शब्द छोटा फिर उसका बड़ा फिर उसका बड़ा, उस क्रम में सजाओगे दोस्तों। फिर चेक करेंगे आंकड़ों की संख्या सम है या विषम। अगर आंकड़ों की संख्या है विषम तो बीच का पद ही माध्यिका है। अगर आंकड़ों की संख्या है विषम तो बीच का पद ही माध्यिका है। और अगर उनकी संख्या है सम, अगर उनकी संख्या है सम तो बीच के दो पद, बीच के दो पद बटे दो के दो पद और बटे दो कर देंगे, तब उनकी माध्यिका निकल कर आ जाएगी। दोस्तों क्या बताया हमने? अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका क्या बताई दोस्तों? सबसे पहला काम आंकड़ों ने आरोही क्रम में लिखना। दूसरा काम दोस्तों या तो आरोही या अवरोही कर लो। चलो कर लो अवरोही, वैसे जरूरत नहीं पड़ने की इस चीज की हमने, क्योंकि किसी भी क्रम में लिखो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आंकड़ों ने सबसे पहला आरोही या अवरोही क्रम में, उसके बाद आंकड़ों की चेक करो कितने हैं वे। अगर वे संख्या में विषम है तो बीच का पद ही माध्यिका है। अगर वे संख्या में सम है तो बीच के दो पदों ने जोड़कर दो तक भाग कर दो, माध्यिका निकल कर आ जाएगी। किसकी? अवर्गीकृत आंकड़ों की। और अगर वर्गीकृत आंकड़े हैं दोस्तों, अगर आंकड़े हैं वर्गीकृत तो फॉर्मूला माध्यिका क्या होगा? L + N बटे 2 - C बटे F × H। ये L F H क्या है? जब क्वेश्चन चलेंगे 2-4 क्वेश्चन इन पर प्रैक्टिस करोगे तो डायरेक्ट आंसर लग जाएगा दोस्तों, इसलिए तभी बात करेंगे हम। तो पहले शुरुआत करते हैं अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करना। ये देखियो भाई, क्वेश्चन दे दिया कि इनकी माध्यिका ज्ञात करनी। सबसे पहला काम अपना आरोही क्रम में सजाओगे। सबसे पहला काम अपना आरोही क्रम में सजाओ भाई। आरोही क्रम का मतलब है सबसे पहला शब्द छोटा फिर उसका बड़ा फिर उसका बड़ा। तो देखियो शब्द छोटा क्या है इसमें? 15 था बड़ा 18 था बड़ा 19 था बड़ा भाई 20 भी है, 19 था बड़ा 20 था बड़ा, चेक करियो यहाँ से 20 था बड़ा भाई 25, 20 था बड़ा 25 था बड़ा 26 था बड़ा 27 भी है भाई, 27 था बड़ा 29 था बड़ा, चेक करियो 29 था बड़ा कितना हो गया? 35। एक बार चेक कर लोगे कितने थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पद थे, तो 9 ही है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पदों की संख्या 9 है दोस्तों। अब दूसरे नंबर पे क्या चेक करना था हमने? पद। और पद कितने आए? 9। और 9 है एक विषम संख्या, और 9 विषम संख्या है तो बीच का पद ही माध्यिका होगा। तो बीच का पद कैसे निकालेंगे? देखियो विषम मत 1 घटाओ, 9 मत 1 घटाओगे या निकालो 9 मत 1 घटाओगे 8 ने 4 इधर छोड़ दो, 4 इधर छोड़ दो, बीच का। तो दोस्तों क्या बताया? पदों की संख्या कितनी आई? 9। पदों की संख्या कितनी आई? 9 मत है बीच का पद चेक करना, तो 9 मत 1 घटाओ, बीच में आ जाएगा वो पद, एक पद। 4 इधर आ जाएंगे, 4 इधर, तो 4 इधर और 4 इधर छोड़ दो दोस्तों। 1 2 3 4 इधर छोड़ दिए हमने, 1 2 3 4 बाद में छोड़ दिए, ये बीच का पद ही माध्यिका निकल के आ गया। तो माध्यिका कितनी आई? 25। तो सबसे पहला काम क्या बताया दोस्तों कि सबसे पहला काम आरोही क्रम में सजाओ। उसके बाद पदों की संख्या चेक करो, पदों की संख्या कितनी आई? 9। अगर पदों की संख्या है विषम 9 के है विषम, और अगर पदों की संख्या विषम है तो बीच का पद ही औसत हो माध्यिका होगा। बीच का पद होगा तो इधर तभी और इधर तभी 4 छोड़ दिए, बीच का पद बचा 25, तो माध्यिका आई 25। अगर यही पदों की संख्या हम बोल देते 8 है, तो 8 देखिए दोस्तों बीच में एक पद नहीं आया था फिर, क्योंकि 4 इधर छोड़ दोगे, 4 इधर, बीच में कुछ बचेगा ही नहीं, तो फिर वहां 2 पद बचेंगे, 3 इधर छोड़
छोड़ दो, 3 इधर छोड़ दो, इस मतलब 2 घटा देंगे, इस मतलब 2 घटा देंगे, कितने बचेंगे 6, और 6 मतलब 3 इधर छोड़ दो, 3 इधर में 2 बीच के पद बच जाएंगे, वे 2 बीच के पद दोनों जोड़कर 2 तो भाग कर देंगे। तो क्या बताया, सबसे पहला काम आरोही क्रम में सजाओ, उसके बाद पदों की संख्या चेक करो, पदों की संख्या 9 विषम थी इसलिए बीच का पद ही माध्यिका है। अगर पदों की संख्या सम है तो बीच में 2 पद आएंगे, सम मतलब 2 घटा दो, बाकी आध्याय कर दो, बीच के 2 पद दोनों जोड़कर 2 तक भाग कर दो, माध्यिका निकल कर आ जाएगी। जैसे अगले क्वेश्चन में होगा दोस्तों, देखियो 78, 56, 22, 34, 45, 54, 39, 68, 54, 84 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला काम अपना आरोही क्रम में सजाओ, सबसे पहला काम अपना आरोही क्रम में शब्द पहला है 22, शब्द छोटा है 22, उसके बाद 34, 34 तक बड़ा है भाई 39, 39, 39 तक बड़ा है 45, 45 तक बड़ा है 54, 54 2 बार है तो 54, 54, 54 के बाद है भाई 56, 56 के बाद दोस्तों 68, 68 के बाद दोस्तों 78 और 78 के बाद 84। एक बार कंफर्म कर लो सारे पद आ भी गए या नहीं। देखिए दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पद है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पदों की संख्या ज्ञात करी, पद आए 10 और 10 है दोस्तों सम, 10 क्या है सम, इस मतलब 2 घटा लो क्योंकि बीच में 2 पद बचेंगे और 2 घटा तो 8, 8 का मतलब 4 इधर ले जाओ और 4 इधर ले जाओ, तो 4 पद इधर छोड़ दो, 1 2 3 4, 4 पद तो ये छोड़ दिए भाई, 1 2 3 4, 4 इधर छोड़ दो, बीच के 2 पद बचे, दोनों का योग बटे 2 कर दो, 54 प्लस 54 बटे 2, 54 प्लस 54 बटे 2, 54 54 108 बटे 2 और 108 बटे 2 कितना आ जाएगा भाई 54। तो माध्यिका कितनी आ जाएगी, माध्यिका कितनी आ जाएगी दोस्तों 54। आंसर दोस्तों क्या बताया, बस कुछ नहीं, अरे दोस्तों हमने क्या बताया, चैप्टर नाम मात्र के ही है, आसान है, हमारे पास में भी है, 10वीं क्लास में हमने पढ़े भी हैं, बस समस्या है 10वीं के बाद नहीं पढ़े इसलिए अपडेट करने की जरूरत पड़ रही है हमने। तो माध्यम में भी आप तक बहुत ही आसान तरीके से समझा दोस्तों, और यहाँ भी माध्यिका में क्या बताया, केवल अगर अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका के लिए शब्द पहला आरोही क्रम में सजाओ, आरोही क्रम में सजाने पर पद गिनो, पद आए सम तो दो बीच में 2 पद बचेंगे, 2 घटाओ अध्याय इधर कर दो, तो 2 घटा तो 8 आया, 4 इधर बगाए 4 इधर, बीच के 2 पद दोनों जोड़कर 2 था भाग। अगर होती विषम इसकी संख्या तो बीच का पद ही माध्यिका है, डायरेक्ट 1 घटाते अध्याय बगाते भाई, जैसे 9 आया था पहले, 9 में 1 घटाते 8, 8 में 4 इधर बगाए 4 इधर, बीच का पद बच जाता तो वही माध्यिका आती दोस्तों, वही माध्यिका देती। करिए क्वेश्चन भाई करिए, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 1.9, 8.4, 3.6, 5.8 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। सबसे पहला काम आरोही क्रम में सजाओ, सबसे पहला काम आरोही क्रम दोस्तों, आरोही क्रम तीसरा क्वेश्चन है भाई, आरोही क्रम, आरोही क्रम शब्द पहला शब्द छोटा 1.9, फिर उससे बड़ा 3.6, फिर उससे बड़ा 5.8 और फिर शब्द बड़ा 8.4। पदों की संख्या ज्ञात करो, पद कितने आए देखिए इसमें 1 2 3 4, 4 पद थे 4 आगे, 4 सम है दोस्तों, 4 है सम है तो 2 घटाओ 2 बचेंगे और इसका आधा कर देंगे 1 का, यानी 1 इधर छोड़ दो 1 इधर, 2 पद बचे दोनों का योग बटे 2 कर दो भाई, 2 पद बचे दोनों का योग बटे 2 यानी 3.6 प्लस 5.8 और बटे 2 कर दो, जोड़ियो भी देखियो 8 और 6 14 हासिल 1, 5 और 3 8 और 1 9 बटे 2, 2 तो भाग कर दो, 2 चौके 8 और 2 सते 14, तो 4.7 आंसर निकल कर आ जाएगा, 4.7 माध्यिका निकल कर आ जाएगी दोस्तों। करिए क्वेश्चन भाई, अगर पदों की संख्या सम है तो क्वेश्चन कैसे होगा, और पदों की संख्या विषम है तो क्वेश्चन कैसे होगा, दोनों तरीके तो आपको समझा दिया दोस्तों। इंपॉर्टेंट है दोस्तों माध्यिका टॉपिक, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी और लेखपाल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, और उसने कितने आसान तरीके से आप तक पेश कर सके, हम पूरा एफर्ट के साथ हम लेकर आएंगे। जो भी दिक्कत हो बड़ी मोटी तो उसने दोस्तों उसके लिए सॉरी, लेकिन बाकी कोई कसर नहीं छोड़ देंगे। करिए क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 1, 1 बटा 2, 1 बटा 2, 3 बटे 4, 1 बटा 4, 2, 1 बटा 2, 1 बटा 4, 3 बटे 4 आंकड़ों की माध्यिका बताओ। सबसे पहला आरोही क्रम में सजाओ, सबसे पहला काम आरोही क्रम,
ये लीजिए दोस्तों आरोही क्रम। आरोही क्रम में सबसे पहला शब्द छोटे पद, शब्द छोटे पद यानी बटे में जिसके ज्यादा होगा वो उतना ही छोटा होगा, क्योंकि बटे में बड़ी संख्या मतलब कम करना। तो देखिए शब्द छोटी संख्या 1/4 और 1/4 है 2 बार, तो 1/4 1/4। चलिए भाई 1/4 के बाद दोस्तों 1/2 1/2, फिर उसका बड़ा 1/2, 2 है 1/2, फिर 1/2 आया दोस्तों। चलिए दोनों 1/2 ले लिया हमने, दोनों 1/4, ये दोनों जा लिए भाई 1/2 एक हो रहा है भाई, 1/2 एक ही हो रहा है भाई, 3 1/2 थे, तीनों ले लिया हमने, 1/4 भी ले लिया हमने। चलिए भाई अब बचा 3/4 और 3/4, यू है 3/4 कोमा 3/4, 2 बार 3/4 है। फिर इतना बड़ी संख्या 1 दोस्तों, 3/4 भी गया, फिर ले लिया हमने 1 और 1 तभी बड़ी संख्या है 2, 1 तभी बड़ी संख्या है 2। पद चेक कर लो एक बार सारे आगे के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के 9 पद आगे और पदों की संख्या भी पता लग गई इस हमने। तो पद कितने हैं 9, और 9 है दोस्तों विषम, और विषम है तो बीच का पद यानी 1 छोड़ दो तो 8 बचे, 8 मतलब 4 इधर छोड़ दो, 1 2 3 4 4 ये छोड़ दिए, 1 2 3 4 4 ये छोड़ दिए, तो माध्यिका कितनी आएगी दोस्तों 1/2, 1/2 माध्यिका निकल के आएगी। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, और बिल्कुल आसान तरीकों तो बता रहे हम आपसे, माध्यिका निकल के आएगी 1/2। करिए क्वेश्चन भाई, कर दिए क्वेश्चन भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। a+4 a-3.5 a-2.5 a-3 a-2 a+0.5 a+5 a-0.5 की माध्यिका बतानी। सबसे पहला काम आरोही क्रम में लगाओगे। आरोही क्रम का मतलब बढ़ता क्रम, यानी सबसे पहले सबसे छोटा। अब सबसे छोटा क्या होगा, किसी में ए, देखियो सारों में ए तो है ही, ए मतलब कुछ घट रहा है कुछ बढ़ रहा। अगर ए प्लस हो रहा तो इसका मतलब ए तो ज्यादा है, ए माइनस हो रहा तो ए तो कम है। तो जो शब्द ज्यादा माइनस हो रहा, तो देखियो यहाँ साइड 3 घट रहा है, मतलब यहाँ 2.5 घट रहा है, मतलब यहाँ 3 घट रहा है, मतलब यहाँ 2 घट रहा, यहाँ 0.5, तो शब्द ज्यादा घट रहा के a-3.5 यू आ जाएगा पहला पद। इसके बाद दूसरा पद a-3 आ जाएगा भाई, a-3 आ जाएगा भाई। फिर उसके बाद a-2.5 आ जाएगा भाई, a-2.5 आ जाएगा भाई। उसके बाद a-2 आ जाएगा भाई। इन्हें घटते क्रम में चेक कर लेंगे, बस इन्हें घटते क्रम में माइनस वाले हैं तो a-2 आ जाएगा भाई। 3 के बाद 2 और 2 के बाद a-0.5। देखियो माइनस वाले खत्म हो गए भाई, 1 पद 2 पद 3 4 5, ये 5 पद माइनस के थे, 1 2 3 4 5। अब प्लस वाला हो पाओ दोस्तों, प्लस वाला जिसमें प्लस हो रहा तो उसमें शब्द छोटी संख्या चेक करनी पड़ेगी, कौन सी प्लस हो रही। तो ए में प्लस हो रहा 0.5 यू है, शब्द छोटा है ना प्लस वालों में, a प्लस 0.5। फिर इसका बड़ा चेक करो, 0.5 के बाद जो प्लस हो रहा एक तो 4 हो रहा प्लस, एक हो रहा 5, तो जो 4 हो रहा है वो छोटा है उसका भाई। इसका बड़ा हो गया a+4, फिर उसका बड़ा a+5। ये है संख्या है हमारे पास, ये संख्या है हमारे पास। गिन लो एक बार इन्हें, कितने पद थे हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पद थे। 8 के 8 ऐसे कैसे हैं दोस्तों मेरे पास, 8 पद, तो पदों की संख्या कितनी आई 8। और जब पदों की संख्या 8 आई, 8 है सम, और सम है तो 2 घटाओ भाई, सम है तो 2 घटाओ 6 ना आधा कर दो, यानी 3 इधर छोड़ दो, 3 इधर, 2 पद बच जाएंगे बीच में, 1 2 3 इधर छोड़ दिया हमने भाई, 3 इधर, 1 2 3 इधर छोड़ दो भाई, और दोनों ने जोड़ कर 2 भाग कर दो। a-2 इंटू a-0.5 और सारों के बटे 2 कर देंगे, दोनों का योग बटे 2 कर देंगे दोस्तों। देखियो क्या हो जाएगा, a में a जुड़ेगा 2a -2.5 और बटे 2 तो जब भाग करोगे इन्हें तो 2a तो मतलब तो a रह जाएगा,
और माइनस 2.5 ने 2 तक भाग करोगे तो 2.5 का आधा 1.25 रह जाएगा भाई, 1.25। तो माध्यिका कितनी निकल कर आई? 1.125। दोस्तों एनटीपीसी और ग्रुप डी में आया हुआ प्रश्न है। तो यह तो पहला हमारे पास आरोही क्रम सजाना है। तो शब्द पहला शब्द छोटी संख्या, शब्द छोटी वह होगी जो एक मतलब शब्द बड़ा घट रहा। तो ये मतलब 3.5 घट रहा था, शब्द बड़ा, उससे छोटा a-3, a-2.5, a-2, a-0.5। ये हुई माइनस की। अब आई प्लस की, तो शब्द कम जोड़ सी में जुड़ रहा है, वो शब्द छोटी है प्लस वालियों में, तो शब्द कम जुड़ रहा था 0.5, फिर उससे ज्यादा जुड़ रहा है 4, उससे ज्यादा जुड़ रहा था 5। पदों की संख्या आई 8, सम थी तो 2 घटाओ 6 बचेंगे, 6 मतलब 3 इधर भेज दो, 3 इधर, बीच के 2 पद आएंगे, दोनों जोड़ के 2 तक भाग कर दो, माध्यिका निकल कर आई a-1.25। करिए दोस्तों। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फैबोनिक श्रृंखला की पहली 10 संख्याओं की माध्यिका ज्ञात कीजिए। फिबोनेकी है भाई दोस्तों, फिबोनेकी श्रृंखला की पहली 10 संख्याओं की माध्यिका ज्ञात कीजिए यदि उस श्रृंखला का अगला पद पिछले 2 पदों का योग हो तथा पहली 2 संख्याएं 0 और 1 हो। देखो समस्या थोड़ी सी है वरना क्वेश्चन कर लोगे तुम। फैबोनेकी का मतलब क्या है, वो यहां देगा क्वेश्चन किस तरीके से अगली संख्या डेवलप होगी, उस खातर ने दे दिया नुका उस श्रृंखला का अगला पद पिछले 2 पदों के योग के बराबर है। वो बोल सके था अगला पद पिछले 3 पदों के योग के बराबर है, इस तरीके का क्वेश्चन देगा। पहले 2 पद दे दिए, पहली 2 संख्या है 0,1, तो अगला पद जो होगा पिछले दोनों का योग, तो दोनों का योग करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसका अगला पद दोनों का योग आ जाएगा, इन दोनों का 2, 1 1 कम 1। इसका अगला पद 2 और 1 3 आ जाएगा दोस्तों। इसका अगला पद दोनों का योग 5 आ जाएगा भाई। इसका अगला पद 5 और 3 8 आ जाएगा भाई। इसका अगला पद 8 और 5 13 आ जाएगा भाई। इसका अगला पद 8 और 13 21 आ जाएगा। टोटल 10 पद करने, चेक करियो कितने हो लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक पद और चलेंगे भाई। 13 प्लस 21 कितना आ जाएगा 34। तो देखियो फैबोनेकी श्रृंखला की पहली 10 संख्याओं का, तो 10 संख्या होगी और ये संख्या कैसे बन रही, पिछली अगली संख्या पिछली 2 का योग है भाई। चलिए ये 10 है, कितने पद है, पदों की संख्या ही 10, पदों की संख्या ही 10। 10 कैसा है, सम संख्या है। सम और विषम तो पता ही होगा, जो 2 तक कटेगा वो 10, जो 2 तक पूरा नहीं कटेगा वो विषम हो जाएगा। हाँ सम, तो 2 तक पूरा कट रहा तो 2 घटाओ, इस मतलब कितना बचा 8 और 8 में 4 इधर छोड़ दो, 1 2 3 4 पद छोड़ दिए, 1 2 3 4 पद छोड़ दिए, बीच के दोनों पदों का योग बटे 2, 3 + 5 8 बटे 2 और 8 बटे 2 कितना आ जाएगा दोस्तों 4। तो माध्यिका कितनी आई, अपनी माध्यिका 4 निकल का आंसर होगा दोस्तों। माध्यिका कितनी आई 4। करिए क्वेश्चन भाई, जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। माध्यिका निकल का आई 4। तो बस ओपलैक्स होने का काम यही था कि हम क्वेश्चन पूरा पढ़े ही नहीं थे, फैबोनेकी श्रृंखला या पढ़ते ही बस गायब, तो कुछ नहीं है इसमें। क्वेश्चन खुद बताओगा अगले 2 पद किस तरह मिलकर बने, अगला 1 पद किस तरह मिलकर बना, वो बताता रहा, बात ही खत्म। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो। नीचे एक परीक्षा में 9 छात्रों के द्वारा प्राप्त किए गए अंक आरोही क्रम में दिए गए हैं जिनकी माध्यिका 34 है, तो के का मान बताओ। देखियो क्या छात्रों के अंक हैं 9 के, ये 9 पद हैं इसका मतलब, और 9 पद हैं और आरोही क्रम में खुद बोल रहा हो, तो 9 पदों की संख्या कैसी आई, विषम आई, तो 1 घटाओ 8 बचे, 8 में तो 4 इधर भेज दो, 4 इधर 1 2 3 4 इधर भेज दिए, 1 2 3 4 इधर भेज दिए। माध्यिका हमारी कितनी आई k + 5, और वो कह रहा है माध्यिका k + 5 नहीं है 34। उनने माध्यिका दी थी अब की बार दोस्तों, तो हम अपनी माध्यिका निकाल लेंगे। हमारी माध्यिका आई k + 5 और वो कह रहा है 34 बराबर टिक दो, तो k बराबर यू 5 उधर जाएगा घट जाएगा, तो k का मान कितना आ जाएगा दोस्तों 29। तो k का मान कितना आ जाएगा 29। करिए दोस्तों क्वेश्चन, बिल्कुल आसान, मात्र 3 सेकंड का क्वेश्चन था। करिए वही। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्या दिया, एक परीक्षा में 11 छात्रों के द्वारा प्राप्त किए गए अंक आरोही क्रम में दिए गए हैं जिनकी माध्यिका 36 है, तो k का मान बताओ। और कितने पद हैं आरोही क्रम में खुद कराओ, पदों की संख्या है 11 और 11 के है विषम, और 11 विषम है तो बीच का पद 1 बचेगा, 1 घटाओ 10 मतलब 5 इधर चले जाएंगे, 5 इधर, 1 2 3 4 5 छोड़ दिए भाई, 1 2 3 4 5 छोड़ दिए, बीच का पद माध्यिका है हमारी k +
3 और वो करें माध्यिका कितनी है 36, उनने भी माध्यिका का मान दिया 36, तो के बराबर यू 3 उधर जाएगा घट जाएगा, तो के का मान कितना आ जाएगा दोस्तों 33, के का मान कितना आ जाएगा 33, आंसर हो जाएगा भाई 33। करिए क्वेश्चन भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। नीचे 6 छात्रों के प्राप्तांक आरोही क्रम में दिए गए हैं, यदि उनकी माध्यिका 71 हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। और आरोही क्रम में तो पहले ही सजा रखे उन्होंने, पदों की संख्या खुद बोल लिया 6, पदों की संख्या 6 है तो समय तो बीच में 2 पद आएंगे, 2 घटा लो 4, 4 का आधा कर दिया, 2 इधर छोड़ दो 2 इधर, 1 2 2 इधर छोड़ दिए भाई, 1 2 2 इधर छोड़ दिए, बीच के दोनों पदों का योग बटे 2, दोनों पदों का योग कर दिया बटे 2 ही माध्यिका हो गया। और वह किसके बराबर है 71 के, वह किसके बराबर है भाई 71 के। बटे का 2 चल जाएगा गुणा में, देखिए यू 7 65 और 7 72 प्लस एक्स, और बटे का 2 गुणा में चलेगा तो 2 एकम 2 और 2 सते 14, 2 सते 14। चलिए भाई 2 सते 14, 72 उधर जाकर घट जाएगा तो 142, 142 माइनस 72, तो एक्स का मान कितना आया 70। यू ही पूछा था हमने, एक्स कह लो या के कह लो जो भी है भाई, एक्स है यहाँ एक्स लिख लियो भाई, x का मान बताओ, तो x का मान कितना आ गया k, आंसर। हाँ k का मान कह लो या x का मान, कोई भी कांस्टेंट ले सको हम, वो तो क्वेश्चन में दे रखा है k दिया था तो k लेते हैं हम, x दिया तो x का मान आया 70। करिए दोस्तों क्वेश्चन भाई। तो इस तरीके से अवर्गीकृत आंकड़े पर आधारित जितने भी प्रश्न बन सके थे दोस्तों उतने क्वेश्चन बनाए। अब हम वर्गीकृत आंकड़ों पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। अगर यहाँ आपके समझ में आए हो तो वीडियो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें दोस्तों। चलिए नु क्या वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए, ये नहीं वर्गीकृत आंकड़े और इनकी निकालनी हमने माध्यिका। कल हम माध्य निकाल रहे थे तो वहां एक बात बताई थी कि माध्य निकालते समय मारते वो टेबल के 4 भाग करवाया था, 2 भाग खुदे था, 2 भाग और एक्स्ट्रा बनाने पड़े थे। एक एक्स का मान बढ़ाना पड़े था हमने और फिर एक खन्ना बनाना पड़ा था एपेक्स का। यहाँ केवल 3 पद बनाने। देखियो भाई तालिका जो बटेगी 3 भागों में, और 3 मतलब 2 भागों ने खुद भी रखे, बस 1 भाग और बनाना हमने। तालिका जो बटेगी क्या भागों में 3 भागों में, 3 मतलब 2 भागों ने तालिका खुद दे दिए, तीसरा हमने बनाना। वो कैसे बनाओगे ध्यान पूर्वक यहाँ फोकस करें बस। तालिका के 3 भाग करो, तालिका के कितने भाग करेंगे वो मारता है ऐसे ही देगा 2 भाग, 3 भाग करेंगे हम अपने के, 3 भाग कर दिए भाई। 3 भाग मतलब देखियो ध्यान से 3 भाग में क्या लिखेंगे हम। पहला ध्यान ना मजदूरी या कह लो आंकड़ा का वर्ग अंतराल भाई, वर्ग अंतराल कितना कितना है 10 से 15, 15 से 20, वर्ग अंतराल बोल सकें या मजदूरी आंकड़ों में है भाई 20 से 25, 20 से 25, 25 से 30, 25 से 30, 30 से 35, 30 से 35। उसके बाद एक खाना हो रहा है भाई 35 से 40, 35 से 40। यूं हमारा मजदूरी का ग्राफ बनने लग रहा। यूं मजदूरी आई दोस्तों, मजदूरी किस किस हिसाब से कि 10 से 15 आदमी, बस 10 से 15 रुपए के बीच कितनी है रुपयों में आया। उसके बाद है मजदूरों की संख्या, मजदूरों की संख्या, और मजदूरों की संख्या इन्हें बोल रहे हैं हम बारंबारता भी दोस्तों, इन्हें क्या बोल रहे हैं हम बारंबारता, और इन्हें कहते निरूपित करे थे हम कल एप तय, तो यह एप बारंबारता भी बोल लेंगे। इन्हें बारंबारता क्या दी, इसकी 4 दे दी, इसकी बारंबारता कह लो 6, इसकी 8 है, इसकी बारंबारता 5, इसकी 3 और इसकी बारंबारता 2। यहां तक कल माध्य भी करा था हमने। माध्य में 2 पद और बनाए थे, एक एक्स और एक एपेक्स। एक्स कैसे बनाया था, दोनों का योग बटे 2, दोनों का योग बटे 2, यू आता एक्स और एप की गुणा करते एपेक्स आता, एपेक्स का योग बटे एप का योग आंसर आया था। लेकिन आज निकालनी माध्यिका, माध्यिका में क्या बता 2 पद 2 खुद देगा, 2 तो न खुद दिए। तालिका में बस एक खाना और बनाना जिसका नाम होगा संचयी बारंबारता। यह बारंबारता, यह संचयी बारंबारता, क्या कहेंगे करना बनेगा संचयी बारंबारता। और वो कैसे निकाल लेंगे ध्यान था बस यहाँ फोकस करियो। संचयी बारंबारता में पहला होगा 4, फिर 4 के साथ 6 जोड़ गए, 4 के साथ 6 जोड़ देंगे 10, फिर 10 के साथ 8 जोड़ देंगे 18, फिर 18 के साथ 5 जोड़ देंगे 23, फिर 23 के साथ 3 जोड़ देंगे 26, और फिर 26 के साथ 2 जोड़ देंगे 28, 26 के साथ जोड़ देंगे 28। और ये जो 28 आओगे इन सबके योग के बराबर आओगा दोस्तों, चेक कर लियो। 4 और 6 10 और 10 और 18, 18 और 5 23, 3 26 और 2 28। यू आया हमारा तीसरा खाना
संचयी बारंबारता। अब कहानी शुरू होगी दोस्तों, अब कहानी शुरू होगी। कैसे कैसे हमने निकालनी माध्यिका, ध्यान से समझेंगे बात ने। हमने निकालनी माध्यिका और माध्यिका का वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका का फॉर्मूला अगर मेरे याद नहीं है तो क्वेश्चन नहीं होगा। माध्यिकाओं का फॉर्मूला क्या है? L प्लस n/2 माइनस सी बटे एफ इंटू एच। ये पद याद रखने, कुछ नहीं। L प्लस n/2 माइनस सी बटे एफ इंटू एच। अब L एफ एच है क्या, वह चीज जानते समझेंगे, वह चीज जानते समझेंगे। सबसे पहला काम n का मान निकालना। n क्या होगा दोस्तों वो भी समझेंगे। अंतिम पद संचयी बारंबारता का यू ही n है, यानी कह लो इन बारंबारताओं का योग कह लो, इन बारंबारताओं का योग कह लो। तो n का मान कितना आ जाएगा? 28। एक बात फिर निकाल लो इसके बाद n/2 का मान। दोस्तों n/2 का मान जरूरत क्यों है वो भी पता लगेगा। n/2 आया 28/2 14। तो जो जिसकी संचयी बारंबारता 14 तक ज्यादा होगी वो नाम वर्ग माध्य का लेकर चलेंगे, क्योंकि हमने जरूरत पड़ेगी एक वर्ग माध्य मानना पड़ेगा, एक पूरे के पूरे का माध्य मानना पड़ेगा। तो n आया n/2 14। तो जिसकी संचयी बारंबारता 14 ज्यादा होगी, जिस खाने की संचयी बारंबारता 14 से अधिक होगी वो खाना हम वर्ग माध्य मूल का मान कर चलेंगे। वर्ग माध्य मूल तो संचयी बारंबारता यहाँ 4, यहाँ 10, यहाँ 10 तक फालतू 14 तक। देखियो भाई 14 ही समाएगा कहीं ना कहीं। तो यू खाना जो मान कर चलेंगे हम, यू खाना कह सको, इसने थोड़ा सा अलग ले लो भाई, अलग पॉइंट तरह जाता हूँ। यू खाना जो लेंगे हम, यू खाना माना जाएगा वर्ग माध्य का, वर्ग माध्य वर्ग अंतराल। इस खाने नाम ले चलेंगे। इस खाने में तो ये सारे मान निकल का होगा। यू कैसे निकालने हमने दोबारा फिर समझो। n का मान निकल लिया 28, n/2 का मान 14। इसका मतलब जहां 14 संचयी बारंबारता है वही खाना वर्ग माध्य का लेकर चलेंगे। तो 14 ना तो यहाँ थी ना 10 तक बड़ी, 10 तक ज्यादा होगी और 10 तक ज्यादा होगी 18 तक कम, तो इसमें ही 14 होगा कहीं ना कहीं। इसलिए यू खाना क्या गया वर्ग माध्य मूल का, वही वर्ग माध्य का, वर्ग माध्य मूल कह सको। चलिए इस मतलब कैसे छांटेंगे हम, ध्यान देंगे दोस्तों। जो इसकी लिमिट है वो 20 तक 25 है, 20 तक 25 है। तो जो लोअर लिमिट है इसकी नाम L तक निरूपित करें तो L का मान आएगा 20। ध्यान तो समझियो, L का मान आएगा 20। जो इनका अंतराल है 20 तक 25, वो H का मान होगा, H का मान होगा 5। ध्यान तो समझते रहिए दोस्तों। जो F का मान है वो इसकी बारंबारता है, तो f का मान कितना है? 8। f का मान कितना है? सारे मान निकल गाऊंगे। देखियो हमने l का मान चाहता तो 20 आ गया, h का मान चाहता तो इनका अंतर लेंगे हम, h का मान आ गया। बारंबारता इस खाने की 8 आई, f का मान आएगा निकल के। l का भी मान पता, h का भी मान पता। देखियो हमने l का भी मान चाहता हो गया पता, n का भी मान पता लग गया, c का मान रह गया, f का और h का भी पता लग गया। अब यू बचा c। दोस्तों इस केवल c के मान खातर ही संचयी बारंबारता निकालनी पड़े हमने, वरना अगर हमने यह चीज ना निकालनी पड़ती तो डायरेक्ट क्वेश्चन कर लेते हम। तो सी क्या है? सी है संचय, सी पे भी लिखा मिला कहीं संचयी बारंबारता। लेकिन संचयी बारंबारता लेनी कौन से की है? जिस वर्ग माध्य मान रहे उससे पहले खाने की संचयी बारंबारता और उसका मान कितना है? 10। एक क्वेश्चन में चाहे 5 मिनट लगो, पहले में मेरी समझण में एक बात ध्यान से समझेंगे। हमने सबसे पहले n का मान निकाल लिया, n के वो बारंबारताओं का योग वो आया 28। n का मान अब तो n/2 का मान निकाल लिया, वो आया 14। तो संचयी बारंबारता 14 किस खाने में है? यहाँ 4, यहाँ 10 तक होगी, 10 तक ज्यादा है 18 तक कम, तो 14 यहाँ है और यहाँ है। तो यू खाना पूरा का पूरा हमने वर्ग माध्य का लिया, वर्ग माध्य का अंतराल का लिया। इस मतलब ही हमने इसकी लोअर लिमिट L का मान होगा, इनका डिफरेंस H का मान होगा, या बारंबारता F का मान हो गया, बारंबारता F का मान हो गया। इससे पहले खाने की संचयी बारंबारता वह C का मान हो गया, CF बोल सको या C का मान हो गया। हर चीज हमारे पास उपलब्ध है। मान टेक दो, माध्यिका निकाल दो। माध्यिका बराबर मान टेकेंगे। देखियो L है 20 प्लस n/2, n है 28 और 28/2 माइनस
माइनस सी है 10 बटे एफ है 8 और बाहर गुणा एच है कितना दोस्तों 5, एच कितना है 5। सोल्व करियो, देखियो ना भाई, सोल्व करेंगे भी नहीं, 2 तक कट जाएगा, यू 14 मतलब 10 घटाओगे, ध्यान से सोल्व करते रहियो, 20 प्लस 14 मतलब 10 घटाओगे 4 बटे 8 और बाहर गुणा में है 5, बाहर गुणा में 4 दूनी 8 और 2 तक कटेगा यू 2.5 और 20 प्लस 2.5 22.5। तो माध्यिका कितनी निकल के आएगी दोस्तों 22.5। आंसर निकल के आ गया भाई। दोबारा फिर रिपीट करेंगे हमने माध्यिका वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका अगर निकालनी तो 2 खन्ने वो देना गया है, 2 खन्ने बस ऐसे लिख दिया हमने सीधे करके। तीसरा खन्ना संचयी बारंबारता का, संचयी बारंबारता कैसे बनाई, यू 4 ऐसा कैसे ही 4 में 6 जोड़कर 10, 10 में 8 जोड़कर 18, 18 में 8 5 जोड़कर 23, 23 में 3 जोड़कर 26, 26 में 2 जोड़कर 28। यू अंतिम पद ही n का मान या कह लो इनका योग ही n का मान, n का मान 28 आ गया, n बटे 2 का मान आया 14। इसका मतलब जिसकी संचयी बारंबारता 14 है वो हमने वो खन्ना लेना। संचयी बारंबारता यहाँ 4, यहाँ 10, यहाँ 14 यहाँ शामिल होगी, क्योंकि 10 था फालतू और 18 तक यहाँ होगा, तो 14 इस लाइन में होगा। यू वर्ग माध्य हो गया। इसकी लोअर लिमिट l का मान आ गया 20, इनका डिफरेंस जितना है वो h का मान आ जाएगा, जो इसकी बारंबारता है वो f का मान आ जाएगा। इससे पहले पद, इससे पहले इस खन्ने तक पहली संचयी बारंबारता वो c का मान आ जाएगा। मान टेक दिया, माध्यिका निकल के आएगी दोस्तों, मान टेक दिया और माध्यिका निकल के आएगी। बिल्कुल आसान शब्दों में, इसका आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता दोस्तों, इसका आसान तरीका नहीं हो सकता। करिए क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर तो ही बिल्कुल अंगलियों पे हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन फिर करेंगे हम। मासिक खपत दी और उसके बाद उपभोक्ताओं की संख्या दी और माध्यिका निकालनी। फिर वही 3 खन्ने बनाओगे दोस्तों, 3 खन्ने ना छोटा कर रही है भाई, 3 खन्ने बनाओ, 2 खन्ने वो खुद देना ग्राम मारता है, 2 खन्ने वो खुद देना ग्राम मारता है भाई। बस 2 खन्ने बना रखे, एक हमने खुद बनाना, बस ये थोड़ा सा काम करना हमने। 1 2 3, तो तालिका में 3 खन्ने बनेंगे, 2 उन्हें दे रखे में उतारने हमने। मासिक खपत उन्हें दे रखी या कह लो वर्ग अंतराल, इन्ना बोल रहा है वो वर्ग अंतराल। फिर उपभोक्ताओं की संख्या दे रखी, उपभोक्ताओं की संख्या इन्ना बोल रहे हैं हम बारंबारता। फिर हमने क्या निकालनी, संचयी बारंबारता निकालनी। बस यू काम आ रहा है संचयी बारंबारता, पहले इन्हें निकाल लो भाई। देखियो 65 ते 85, 65 ते वर्ग अंतराल, 85 ते 105, 105 ते 105 ते 125, 125 ते 145, 145 ते 165, 165 ते 185 और 185 ते 205, 185 ते 205। इस तरीके से हमने वर्ग अंतराल बैठ रखे भाई, वर्ग अंतराल इसने कंप्लीट कर देंगे। अब इसने कंप्लीट करेंगे, कैसे करेंगे दोस्तों, बारंबारता दे रखी, यू 4 है, यहाँ यू 5 है, यू 13, यू 20, यू 14 और यू 8 और यू 4, ये आई बारंबारता। उसके बाद संचयी बारंबारता निकालना थोड़ा सा काम अभी। 4 तो ऐसा ही का ऐसा ही, 4 + 5 9 लिखेंगे, 9 + 13 22 लिखेंगे, 22 + 20 42 लिखेंगे, 42 + 14 56 लिखेंगे, 56 + 8 64 लिखेंगे और 64 + 4 68 लिखेंगे। यही संचयी बारंबारता, और संचयी बारंबारता का यो अंतिम पद इसके योग के बराबर होगा, तो इनके योग नहीं हम n का मान बोल रहे, तो n का मान कितना आएगा दोस्तों 68, n का मान कितना आया 68। अब दूसरा काम क्या करना हमने, n/2 का मान निकालना। n/2 का मान कितना आ जाएगा 68/2। इसका मतलब संचयी बारंबारता जहां 34 होगी वो खन्ना वर्ग माध्य का लेना, तो 34 चेक करो, यहाँ 22 होली, देखियो 42 तक पहुंच गया, तो 22 तक बड़ा और 42 तक और वह 34, तो इस खन्ने में आ जाएगी, वो भी इस खन्ने में आ जाएगी वर्ग माध्य। तो यू खन्ना हम ले लेंगे वर्ग माध्य का, यू खन्ना हम ले लेंगे वर्ग माध्य का, यू खन्ना हो गया वर्ग माध्य।
अब इस वर्ग माध्य का खन्ना हमने ले लिया तो लोअर लिमिट एल का मान 125 डायरेक्ट टेक लेंगे। एल का मान 125, डिफरेंस 125 से 145 का, यानी एच का मान कितना आ जाएगा 20, एच का मान 20, बारंबारता एफ का मान आ जाएगा कितना 20, बारंबारता एफ का मान भी 20। वो बचा क्या दोस्तों हमने सी का मान, सी कौन सा, जो ये खन्ना है हमारा वर्ग माध्य का, इससे पहली संचयी बारंबारता यू है सी का मान आया 22। मान टेक दो, माध्यिका आएगी, बस हो गया क्वेश्चन, और कुछ भी तो नहीं रहा। रहेगा माध्यिका बराबर, माध्यिका का फॉर्मूला रह गया, यू याद ना करे तो सब चीज रह जाएगी, ध्यान से समझ लियो। L प्लस N बटे 2 माइनस सी बटे एफ इंटू एच। मान टेक दो, L का मान लोअर लिमिट 125 प्लस सी का मान, एन का मान था 68, एन बटे 2 का मान डायरेक्ट टेक देंगे भाई, एन बटे 2 का मान 34 माइनस सी का मान 22, सी का मान 22 बटे एफ का मान 20 इंटू डिफरेंस 20, डिफरेंस भी 20, तो 125 प्लस 34 मतलब 22 गए 12, 34 मतलब 22 गए 12 बटे 20 और गुणा 20 था 20 कैंसिल हो जाएगा, तो 125 प्लस 12 कितना आ जाएगा 137। तो माध्यिका निकल का ही 137 दोस्तों। करिए भाई, जबरदस्त क्वेश्चन था और बिल्कुल मिस, अरे दोस्तों 3 या 4 क्वेश्चन कर लो, उसके बाद 30 सेकंड या 1 मिनट का फालतू समय बिल्कुल नहीं लगेगा आपका, क्योंकि सजानी नहीं हमने टेबल की, बिल्कुल साफ साफ लिखनी हमने। संचयी बारंबारता में जरूरी नहीं है मन में लिख देगी, तो अरे 4 5 9 9 9 13 22 इस तरीके से निकाल के हम मुश्किल से 1 मिनट में हमने क्वेश्चन खत्म करना। और क्वेश्चन 1 मिनट में तभी खत्म होगा जब प्रैक्टिस अधिक होगी दोस्तों, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी एक पर्सन की। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे भाई। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, माध्यिका। फिर वही 2 पद दिए, एक वर्गीकृत आंकड़े यू वर्ग अंतराल या बारंबारता, एक ही पद निकालना संचयी बारंबारता। कैसे करोगे, 3 खाने बनाए, जबरदस्त बिल्कुल आसान तरीके से 3 खाने बनाओगे, 1 2 3 खाने आए, तीनों में पहले में प्राप्तांकों का प्राप्तांक बोल सके या वर्ग अंतराल भी बोल सके, 0 तो 10 10 तो 20 20 तो 30 30 तो 40 40 तो 50 40 तो 50। फिर बारंबारता कह लो या विद्यार्थियों की संख्या कहो या बारंबारता, वो कितनी है भाई 8 8 30 30 40 40 12 और 10 यू है बारंबारता। उसके बाद बस संचयी बारंबारता निकाल लो और आंसर आ लिया। बस संचयी बारंबारता 8 तो ऐसा ही लिख दिया, 8 और 30 हो गए 38 38 और 40 हो गए 78 78 और 12 हो गए 90 78 और 12 कितने हो गए भाई 90 90 और 10 कितने हो गए 100। यू अंतिम पद ही n का मान होगा, तो यू n का मान दोस्तों n का मान कितना आया 100। जब n का मान 100 आया तो n बटे 2 का ही निकाल लो, 100 बटे 2 यानी 50 आ गया। और n बटे 2 का मतलब क्या है कि 50 की संचयी बारंबारता 6 है, यहाँ 38 तक है, 38 तक फालतू और 78 तक 50 की संचयी बारंबारता यहाँ शामिल होगी दोस्तों। और यहाँ शामिल होगी तो इसका मतलब यू खन्ना हम वर्ग माध्य का लेकर चलेंगे, इसमें हमने 50 तक की संचयी बारंबारता, यू खन्ना हो गया वर्ग माध्य का खन्ना ले तो ही बिल्कुल आंसर बन जाएगा डायरेक्ट। कैसा देखियो, लोअर लिमिट इसकी 20 तो एल का मान 20, इसकी डिफरेंस 20 और 30 का डिफरेंस एच का मान 10 है दोस्तों। इसकी बारंबारता एफ का मान 40 है दोस्तों। सी इससे पहले पद, इससे पहली संचयी बारंबारता सी का मान 38 निकल गया, एन का मान पता ही है, माध्यिका निकल गई। अरे टाइम ही कितना लग गया, माध्यिका निकल गई भाई। माध्यिका बराबर एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी बटे एफ इंटू एच। मान टेक दो, एल का मान 20 प्लस एन बटे 2 का मान 50 माइनस सी का मान 38 बटे एफ का मान 40 इंटू एच का मान 10। मान टेको 20 प्लस देखियो 50 मतलब 38 गए 12 बटे 40 और गुणा 10 तो यू कट जाएगा 4 बार और 4 तिया 12 और 20 प्लस 3 कितना आ जाएगा 23। तो वर्ग इसकी माध्यिका निकल का आई 23 दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और बिल्कुल आसान तरीके से आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं हम। बस एक फॉर्मूला याद
रखना L प्लस एन बटे 2 माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच। L है लोअर लिमिट, N है बारंबारताओं का योग, F है वर्ग माध्य की बारंबारता, H है उनका डिफरेंस वर्ग अंतराल और C बचा जो खन्ना हमने वर्ग माध्य का लिया उससे पहले की संचयी बारंबारता। और क्वेश्चन खत्म दोस्तों, बिल्कुल खत्म। करिए क्वेश्चन भाई। चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे इसी टाइप का भी। आयु संबंधी दी और वर्ग माध्य दिया भाई, डायरेक्ट खत्म करोगे भाई। 2 खन्ने वो देगा, माध्यिका में केवल 3 खन्ने बना रहे। ये चीज भी याद रखने लायक है दोस्तों कि हर बार हम 2 खन्ने देगा और 3 देगा, ये चीज याद रखने लायक है। हमने अच्छी चीज पता हो तभी माध्यिका सोल्व होगी मेरी। 3 खन्ने बनाओगे, पहले में आयु वर्ग दिया यानी वर्ग अंतराल बोल सके नाम। आयु वर्ग दिया कहां तक 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70, 60 से 70। फिर दी मारता व्यक्तियों की संख्या या बारंबारता कह लो, 37, 38, 70, 42, 13। उसके बाद क्या निकालनी हमने, संचयी बारंबारता। पहली तो आ जाएगी 37 ही, फिर दूसरी 37 और 38 दोनों जोड़ेंगे भाई। 7 और 8 15 का 5 का हासिल 1, 3 3 6 और 1 7, फिर 5 और 7 और 7 14, फिर 42 जोड़ेंगे 7 8 187, 187 में 3 जोड़ेंगे हाँ 13, तो कितना आ जाएगा 200। 200 तो ये अंतिम पद ही तो n का मान हो जाए, तो n का मान 200, n बटे 2 का और निकाल लो 200 बटे 200। इसका मतलब जहां संचयी बारंबारता 100 बिलोंग करे वो खाना वर्ग माध्य के लेना। और 100 कहाँ है देखिए, 75 तक ज्यादा और 100 तक 145 तक यू खाना है, 145 तक यू खाना है तो यू वर्ग माध्य का ले लिया हमने भाई, यू हो गया वर्ग माध्य का खाना। और यू वर्ग माध्य का खाना हमने पता लगा तो ये डायरेक्ट L का मान 40, L का मान 40। उसके बाद लिमिट H का मान 10, 10 से 40 से 50 तो लिमिट H, और F का मान 70, F का मान 70, C इससे पहले की बारंबारता 75, N का मान पता ही है, माध्यिका निकाल दो भाई। और डायरेक्ट माध्यिका निकाल दो दोस्तों। करिए देखियो, माध्यिका बराबर L प्लस एन बटे 2 माइनस सी बटे एफ इंटू एच। एच बराबर L का मान टेक दो भाई 40 प्लस n बटे 2 का मान डायरेक्ट 100 माइनस c का मान 75 बटे f का मान 70 कितना आ जाएगा 70 इंटू h का मान कितना आया 10, h का मान 10। मान टेक दो बस, और कुछ नहीं, खत्म हो गया बात भाई। देखियो 40 प्लस 100 मतलब 75 गए 25 बटे 70 इंटू 10 कट गया भाई, 0 तो 0 कट गई, 7 तो यू कट जाएगा। देखियो 40 तो यू है 7 तिया 21, 4 बच गए, 3 सही 4 बटे 7 जोड़ दो 43 सही 4 बटे 7 माध्यिका निकल गई 43 सही 4 बटे 7। आंसर कर देंगे दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। करिए क्वेश्चन, कुछ भी तो नहीं है, मात्र 1 मिनट का अगर प्रैक्टिस होगी तो प्रैक्टिस खत्तर ही हमने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लिए दोस्तों। 2 टाइप के क्वेश्चन, केवल और केवल 2 टाइप, वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका और अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका। 2 टाइप के ही क्वेश्चन है केवल, वर्गीकृत और अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका, वर्गीकृत और अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका। करिए क्वेश्चन भाई। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल पिछले क्वेश्चन होते हैं अलग है, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट बना दोस्तों, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट बना। नुका किसी कक्षा x की 50 लड़कियों की ऊंचाइयों का सर्वेक्षण आंकड़ा निम्न प्रकार दिया गया है। 19 की बार वर्ग अंतराल नहीं दिया दोस्तों। नुका 140 सेंटीमीटर तक कम है 4, 145 सेंटीमीटर तक कम है 11, 150 सेंटीमीटर तक कम है 29, 155 तक कम है 40, 160 तक कम है 46 और 165 तक कम है 50। और इस तरीके से उनकी आंकड़ों की ऊंचाइयों का माध्यिका पूछी दोस्तों। ध्यान पूर्वक एक बार पढ़ो और फिर क्वेश्चन करेंगे। चलिए दोस्तों, इससे पहले हमने ध्यान दियो, यहां से हमने वर्ग अंतराल चाहिए, इन्हें वर्ग अंतराल न देके उनने 5-5 सेंटीमीटर के गैप पर लड़कियों की संख्या दी। अब इसका पहले बनाओगे कैसे, ध्यान से एक कक चीज पॉइंट ध्यान से समझिए दोस्तों, एक कक पॉइंट ध्यान से। हम पहले इसका वर्ग अंतराल का खन्ना बनाना पड़ेगा, पहले इसके वर्ग अंतराल का खन्ना बनाना पड़ेगा। और वो कैसे बनेगा, यह चीज फोकस करियो, यह चीज फोकस करियो भाई। 2 खन्ने दिए उनने मारते हैं, एक में लड़कियों की लंबाई दी, लंबाई सेंटीमीटर में, और एक में दी लड़कियों की संख्या
और जो लड़कियों की संख्या नाम बोल रहे हैं बारंबारता, इन नाम बारंबारता उनने कहा 140 सेंटीमीटर तक कम 4 है, 145 तक कम 11 है। तो इसका मतलब डिफरेंस जो है 55 सेंटीमीटर पर लिया। तो हम पहला डिफरेंस 140 तक कम का मतलब है 135 140 सेंटीमीटर के बीच की लड़कियां कितनी है 4, 140 तक कम और 135 के बीच की आई। अब वो कर देखिए ध्यान से 145 सेंटीमीटर तक कम 11 लड़कियां हैं। अब यह चीज ध्यान दियो दोस्तों, जब ये 11 लड़के 145 सेंटीमीटर तक कम काउंट कर रहे हैं हम, तो उनमें 140 सेंटीमीटर भी शामिल है, क्योंकि 145 तक कम का मतलब 145 तक कम जितनी भी है सारी ली गई। तो इन 11 में यू 4 भी शामिल था, तो वो 4 घटाओ 140 145 के बीच कितनी लड़कियां आ जाएगी 7 लड़कियां आ जाएंगी। तो 11 मतलब वो 4 घटाया हमने। उसके बाद ऐसे ही 145 तक 150 के बीच की देखिए 150 तक कम 29 है, और इन 29 में ये भी शामिल है। 29 में ये घटाओ तो ये कितनी आ जाएगी 18 निकल गए। ऐसे 150 से 155 के बीच निकाल लो 155, ये देखिए 155 तक 40 है, 40 मतलब 29 घट जाएगा, ये कितनी बचेगी 11 बच जाएगी दोस्तों। ऐसे 155 से 160 का निकाल लो भाई, 155 से 160 टोटल 40 है, 40 मतलब 40 घटा दो ये बचेगी 6। फिर 160 तक 165 के बीच की निकाल लो भाई, 160 तक 165 50 थी, 50 समझ 40 घट जाएगा 4। अब यू क्वेश्चन उसी रूप का बन गया जिस रूप का क्वेश्चन मारता दिया जाकर था, यू वर्ग अंतराल और यू बारंबारता। बस एक चीज रहेगी संचयी बारंबारता, वो निकाल लेंगे क्वेश्चन खत्म कर देंगे। तो अब देखियो संचयी बारंबारता इसना थोड़ा साइड में कर दें भाई, अगर उतारना चाहो तो पहले 1 मिनट उतार लो ना, फिर साइड में कर देंगे हम और फिर क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। चलिए भाई अब ये क्वेश्चन ही अंत स्टार्ट हो गया दोस्तों। हमने वर्ग अंतराल पता, बारंबारता पता, एक खाना और बनाना पड़ेगा संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता बनाओ खाना भाई संचयी बारंबारता का। देखिए तो 4 ही आ जाएगा ऐसे ही, यू 4 + 7 11 आ जाएगा निकल के, यू 11 + 18 29 निकल का आ जाएगा, यू 29 + 11 40 निकल का आ जाएगा, और यू 40 + 6 40 निकल का आ जाएगा, और यू 40 + 4 50 निकल का आ जाएगा। तो n का मान इसका अंतिम पद कह लो या इनका योग कह लो 50 50। n/2 का मान और निकाल लो लगे लारा, n/2 यानी 50/2 और 50/2 आया 25। तो जिस भी खाने में 25 संचयी बारंबारता होगी वही वर्ग माध्य का लिया जाएगा। और 25 का है देखियो 11 तक ज्यादा और 29 तक इस खाने में है, तो यू खाना ही वर्ग माध्य का लिया जाएगा। और यू खाना वर्ग माध्य का लिया जाएगा दोस्तों, तो सारे के सारे मान निकल कर आ जाएंगे। अब इस खाने की लोअर लिमिट एल का मान 145, एल का मान 145, इनका डिफरेंस एच का मान 5, इनका डिफरेंस एच का मान 5। इस खाने की बारंबारता एफ का मान 18, इससे पहले खाने की संचयी बारंबारता सी का मान 11, सी का मान कितना आ जाएगा दोस्तों 11। सब मान मेरे पास हैं, अब केवल और केवल माध्यिका निकलने का वेट करें। माध्यिका निकलने का वेट करेंगे तो माध्यिका बराबर दोस्तों L + n/2 - C/F × H। मान टेक दो गद L का मान 145, L का मान 145 प्लस n/2 का मान 25, 25 माइनस C का मान 11/F का मान 18 × H का मान 5। मान टेक दो भाई 145 प्लस देखियो 25 में 11 गए 12/18 × 5, 6 तक काट लेंगे 6 दूनी 12 और 36 18, 6 दूनी 12 और 36 18, कितना बच गया यू 145 प्लस 5 दूनी 10/3 और 10/3 नाम 3 सही 1/3 लिख सके, और 145 प्लस 3 148 सही 1/3, 148 सही 1/3। आंसर निकल के आ गया, माध्यिका निकल के आ गया दोस्तों। करिए क्वेश्चन 148 सही 1/3 या 148.33 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। कर दो दोस्तों क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, करिए आंसर भाई। ओ सॉरी दोस्तों, ठीक है थोड़ा सा देखियो, थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी। यहाँ कितना था यहाँ 25, यहाँ 25 माइनस 11 और बटेट कितना करना 18। 25 में तक 11 घटाओगे, 25 में तक 11 घटाओगे तो 12 नहीं
12 नहीं बचेंगे दोस्तों, या थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, इसने सही कर लिया दोस्तों। 25 में तक 11 घटाओगे तो 145 प्लस 25 माइनस 11 और 25 में तक 11 संचय बारंबार था, सी का मान 11 था। 11 घटाओगे तो 14/18, 18 गुणा 5, 2 तक कट जाएगा, 2 सत्ते 14 और 2 निम 18, 2 निम 18, 7 पंजे 35, 35/9 है और 35/9 है तो 9 तिया 27, कितना बचेगा 9 तिया 27, कितना बच गया भाई 8, 8/9 तो 148 सही 8/9 होगा, 148 सही 8/9। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन प्रॉब्लम थी, बाकी क्वेश्चन सही था दोस्तों। करिए, कैलकुलेशन भी सही होगी भाई, करिए क्वेश्चन भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। तो माध्यिकाओं से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सके थे हमने दोस्तों बनाए और आपके समक्ष प्रस्तुत किए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। माध्यिका आपकी कंप्लीट करा दी गई है, समांतर माध्य भी कंप्लीट करा दिया गया है। इसका अगला नंबर है बहुलक का, और बहुलक में भी 2 तरीके के क्वेश्चन बढ़ेंगे दोस्तों, एक वर्गीकृत आंकड़े और एक अवर्गीकृत आंकड़े। केवल 2 भागों में क्वेश्चन बांटेंगे। समांतर माध्यम में वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ही दिक्कत कराया, बस वर्गीकृत आंकड़ों के माध्यम में 2 हमारा दे था टेबल की भाग और 2 हमने बनाने पड़े थे, एक एक्स का और एफ एक्स का योग बटे एक्स एफ का योग करते थे। माध्यिका में 2 दे था, एक और बनानी पड़ी थी, संचयी बारंबारता था n का मान, लास्ट का पद n का मान, n का बटे 2 करते तो n के बटे 2 करती, जो संचयी बारंबारता जहां बिलोंग करे थी उस खन्ने नाम वर्ग माध्य मान है, उसी खन्ने था हमारे l का भी मान, h का भी मान, f का भी मान और उससे पहले खन्ने था c का मान, संचयी बारंबारता सबका मान आ जाता। माध्यिका फॉर्मूला मान टेक कर खत्म कर देंगे दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और मिलते हैं ऐसे ही अच्छी वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास के साथ। बहुलक आपका कंप्लीट कराएंगे। तो दोस्तों तब के लिए बाय दोस्तों।